ओम शांति। हर एक चाहता है मैं ऊंच पद पाऊं, पर उस पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखना जरूरी है। तो खबरदारी रखो कि मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख ना हो। मनसा से भी, क्योंकि अगर मन में इतने संकल्प चला लिए तो प्रकृति को भी दूषित कर रहे हो, व्यक्तियों को भी परेशान कर रहे हो। आपके संकल्प चलाने से व्यक्ति और प्रकृति दोनों परेशान होते हैं। तो खबरदार रहो कि मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख ना हो। से कहीं कहते हैं हम तो किसी को दुख देते ही नहीं, पर आप दुखी होते हो। जब आप दुखी होते हो तो प्रकृति को दुखी करते हो, और जब प्रकृति दुखी होती है तो व्यक्ति दुखी होते हैं। तो निमित्त कौन बना? स्वयं ना। इसलिए मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख ना हो। दूसरा, किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना आए। तीसरा, बाप का बनकर बाप के कार्य में, इस रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप ना बने। अगर कोई मुख से बाबा बाबा कहे और चलन रॉयल ना हो तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। मुख से बाबा बाबा कहता है पर चलन पर ध्यान नहीं देता है, तो ये ना सोचे कि चलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलन पर सबकी नजर होती है, सब देख लेते हैं कैसी चलन है, सब कुछ साफ साफ दिखता है। चलन से ही तो शो होता है कि आप किसकी संतान हो, आपके चेहरे से, आपकी चलन से। अब चलन का असर चेहरे पे आता है, और चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष होता है कि आप किसकी संतान हो, कौन है आपके माता पिता, किन्होंने आपकी इतनी रॉयल परवरिश की है। हर कोई देखना चाहता है अगर चलन ऐसी होती है तो कोई ये सोचे कि मैं मुख से बाबा 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 करता रहूं और चलन पर ध्यान ना दूं तो ऊंच पद मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। चलन पर ध्यान देना पड़े, इसलिए खबरदारी बहुत जरूरी है। अगर अपनी खबर नहीं लेंगे, दुनिया की खबर लेते रहेंगे तो सुधरेगा कौन? अपने ऊपर खबर रखनी बहुत जरूरी है कि मैं क्या कर रही हूँ आत्मा, क्या ये मुझे शोभा देता है, मेरे द्वारा यज्ञ में सेवा होनी चाहिए, विघ्न तो नहीं पड़ रहा, सबका ध्यान मेरे पर ही जाए जा रहा है, मेरा ही मूड ऑफ रहता है। तो अगर सबका ध्यान आपके ऊपर जाएगा तो भी तो यज्ञ में विघ्न ही डाल रहे हैं। आप सेवा करके सहयोगी बनने के बजाय आप कुछ और ही बने जा रहे हैं, तो बताओ यज्ञ में विघ्न पड़ा ना। ऐसा निमित्त नहीं बनना चाहिए। कहीं समझ नहीं पाते हैं कि हमने क्या विघ्न डाला है। उनको लगता है हम तो किसी को कुछ कहते ही नहीं, इसलिए हम बार बार याद कराते हैं, मनसा में उठे संकल्प आपने प्रकृति को तंग किया है, और जब प्रकृति तंग होती है तो व्यक्ति भी तंग होते हैं, वाइब्रेशन से तंग होते हैं। और जब ये जो छोटा सा मोबाइल होता है ये भी वाइब्रेशन से चलता है, आपके हाथ में तो कोई तारे नहीं है, वाइब्रेशन से चलता है ना। तो आपके संकल्पों के वाइब्रेशन से क्या नहीं होता, तो आप क्या सोचते हो उसी से आपका सब तय किया जाता है। तो आप अपनी मनसा पर बहुत ध्यान दो, विचार जरूर करो कि आप क्या सोच रहे हो। इसलिए खबरदार रहना बहुत जरूरी है कि मेरी मनसा के द्वारा भी किसी को दुख ना हो, कि किसी के लिए भी गलत नहीं सोचना। ये भी नहीं सोचना मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता, मुझे पता नहीं चलता, ये नहीं होता। ये भी आप अपनी प्रकृति को तंग कर रहे हो। चाहे आप दिल शिकस्त हो रहे हो तो भी प्रकृति तंग हो रही है। अगर दिल खुश हो तो दिल खुश मिठाई आप भी खा रहे हो, प्रकृति को भी दे रहे हो, व्यक्तियों तक भी पहुंचेगी। पहले खाना भी आना चाहिए, फिर बनाना आना चाहिए, फिर खिलाना आना चाहिए। हर बात एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। तो किसी भी परिस्थिति में आपको क्रोध ना आए, इतनी खबरदारी अपने ऊपर रखनी चाहिए। ओके, इसी यज्ञ में मेरे द्वारा कोई विघ्न ना पड़े। ऐसा नहीं कि आपका मूड ऑफ है तो आप समझते हो कि चल जाएगा, विघ्न डाल रहे हो। जो विश्व सेवा का कार्य है उसमें विघ्न डाल रहे हो, समझे? ओम शांति।